हाँ तो भाई स्वागत है अपनी जनता का नाइट टॉक के नए एपिसोड में। और आज हमारे साथ हैं आलिया और यशिका और आज हम बात करने वाले हैं कि लड़का और लड़की कौन ज़्यादा डरता है इस शादी के कॉन्सेप्ट से, किसको ज़्यादा फोबिया है, शादी करें ना करें, क्या करें। तो डिस्कशन चालू करते हैं हमारे शुभम जी से। शादी का फोबिया। यार मेरे को लगता है कि जैसा दौर पहले था कि लड़कियां, मतलब जब हम लोग स्कूल में थे या पहले, मतलब आज से 8-10 साल पहले, तब ये होता था कि लड़कियां बहुत ज़्यादा सीरियस होती थी और लड़के बहुत ज़्यादा सोचते थे कि यार मैं अगर इसके साथ ज़्यादा फिजिकल हो गया तो ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ अटैच हो जाएगी, इमोशनल हो जाएगी, शादी की बात करने लगेगी। क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा इनटू होती थी इन अ रिलेशनशिप और लड़के उस चीज़ से डरते थे कि यार अभी तो मेरी उम्र ही क्या है। लड़के थोड़ा घबराते थे शादी से। बट आज थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा इनटू, मतलब ये अलग अलग लोगों की अलग अलग थिंकिंग है, बट लड़कियां थोड़ी रिलैक्स्ड हो गई हैं। लड़कियों को भी अब शादी इतनी जल्दी नहीं करनी है, हर रिलेशनशिप में इतना सीरियस नहीं हो जाना है। तो अब थोड़ा सा बदलाव आ गया, तो आई थिंक इट्स इक्वल नाउ। इनफैक्ट अगर हम अपनी तीनों की बात करें तो हम मोर ऑफ अ सीरियस चीज़ अब देख रहे हैं। अब उल्टा हो गया थोड़ा। हाँ, और वैसी लड़कियां अब थोड़ा सा वो देख रही है कि मैं टाइम लेके करूँ चीज़ें, और थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच अब लड़कियों के माइंड में आता हुआ मुझे दिखा है। पहले ना ये था कि भाई फिजिकल, जैसे सपोज फिजिकल टच ज्यादा हो गया लड़की के साथ, जैसे हम स्कूल में थे तो लड़की तुरंत वो शादी की बात, बच्चों की बात, यहाँ तक भी बात पहुंच जाती थी। चल वो तो एक निब्बा निब्बी जोन हो गया, बट उनके माइंड में हो जाता था कि हाँ यही है। वो बेसिकली सीरियस हो जाती थी और लड़का सोचता था कि अभी तो यार अभी कहाँ सीरियस की सोचूं, मैं अभी से क्या सोचूं। लड़का तो अपनी मौज ले रहा भैया कि मौज चल रही है। भाई मेरे को लगता है थोड़ा उम्र के हिसाब से भी होता है। अगर अपने आप को हम 22 साल में भी ले जाए तो हम शायद शादी के लिए इतना सीरियस नहीं थे। सिंस हम 28-29 के हो गए तो थोड़ा माइंड भी हमारा चेंज हो गया है। तो हो सकता है जो अभी 22 साल का है वो वैसे ही सोच रहा हो। जनरेशन तो यही चल रही है। तो लड़कियां 22 में भी सीरियस की सोचती थी। लड़कियां उस टाइम भी, मतलब हमारे टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस की सोचती थी, ज़्यादा मल्टीपल उस वे में कम देखा था मैंने वो सोचना। पर अगर हम फोबिया की बात करें तो तू किस में ज्यादा रहेगा? मेरे को लगता था पहले लड़कों में है, अभी भी लड़कों में ही है फोबिया ज़्यादा, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कों पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है शादी के बाद। ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता भी है। लड़कियों के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है क्योंकि वो भी अपना पूरा घर छोड़कर, सब कुछ छोड़ के, फैमिली छोड़कर एक नई जगह अनजान के घर में आ रही हैं। उससे बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती। बट लड़के पे इक्वली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैं इसको कैसे संभालूँ, और खर्चा पानी, ऑफ कोर्स लाइफ में ग्रो करना, फ्रीडम ख़त्म हो जाना। लॉन्डो की तो खैर फ्रीडम ही अलग होती है, उन्हें तो बिल्कुल ही नहीं पसंद कोई आंसरेबल हो। तो मेरे को लगता था पहले लड़कों पे का फोबिया ज़्यादा था, पर अब लड़कियों को भी उतना ही फोबिया है। तो मुझे लगता है बराबर है अभी आजकल का। भाई लेकिन ये बात है, जो जोक्स बनते हैं ना कि यार लड़का कहता है कि यार शादी मत कर वरना फंस जाएगा, ये लड़कों को लेकर ही बनते हैं ज्यादातर। तो लड़के ज्यादा डर रहे हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। लड़के दिखाते ज्यादा मतलब है अगर ना। ये स्टीरियोटाइपिंग हो रखी है तो कुछ इसके पीछे रीजन है कि लौंडे डरते हैं, भाई तू बंद जाएगा, मत कर मत कर। भाई ये बात तो है यार कि लड़कों के जो ये कह रहे हैं कि प्रेशर आ जाता है, लड़कों पे आ जाता है क्योंकि लड़की ने अपना माहौल चेंज किया है, उसे एडजस्ट करना है, उसको लड़के को भी उसके साथ एडजस्ट करना है, और उसकी 100 चीजें हैं लड़की की जो वो देखेगा शादी के बाद जो पता चलेंगी, वो फैमिली संभालना, इतनी सारी चीजें। तो लड़के भाई थोड़ा सोच समझ के करते हैं कि भाई सोच समझ के जाओ शादी में अगर जा रहे हो। तो लड़कियों का क्या है, थोड़ा कूद जाती है कि ठीक है बट शादी ये तो दोनों के लिए है ना, सोच समझ के करना, तो फ्रॉम बोथ साइड। क्योंकि हम लोगों को काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ती है दूसरे घर में जाके। जैसे हम अपने घर में ट्रीट करते हैं खुद को, वैसा नहीं होता। हमें टोटली लाइफ चेंज करनी पड़ती है लड़के के अकॉर्डिंगली। तो लड़के की भी आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब लड़की कोई आपके साथ आ रही है तो उसको भी प्रॉपर वो देना, साथ में फ्रीडम देना, या फिर आप जो भी कह लो कंफर्ट जोन एक देना, तो वो लड़के की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो हाँ, लड़के की ज्यादा होती है। बट जब बात की जाए फोबिया की, तो लड़कियों को फोबिया नहीं होता। लड़कियों में कहीं ना कहीं हर किसी को पता होता है कि यार मेरे को एक दिन, मतलब उनको माँ बाप भी बचपन से काम करना, इंडिपेंडेंट बनना थोड़ा सिखाते हैं कि घर के काम कर ले, घर के काम सीख ले, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं बचपन से ये एक्सेप्टेंस और नॉलेज या रियलाइजेशन करवाई जाती है कि एक दिन तुम्हें जाना है।
तो लड़कियों को ये डर नहीं होता एकदम से कि एकदम हिट करता है ना कि यार अब मेरी शादी होने वाली है, अब क्या होगा। मतलब जो लड़कों को करता है वो लड़कियों को फोबिया नहीं होता, लड़कियों को पता है कि मुझे कभी ना कभी किसी ना किसी से तो बट पहले के अकॉर्डिंगली आज का कल्चर थोड़ा चेंज हो गया, बिकॉज गर्ल्स ज़्यादा इंडिपेंडेंट अब हो गई है पहले के अकॉर्डिंगली। पहले इतना नहीं थी, अब इंडिपेंडेंट हो गई है, तो हमें टाइम मिलता है सोचने का। अब तो लोग है कि 30 तक भी शादी कर रहे हैं, गर्ल्स बॉयज 30 तक भी, तो वो कल्चर है अभी तो फिलहाल। यार देख वो चीज, हाँ यशिका तुम कुछ कहना चाह रहे हो, प्लीज बोलो। अपना पॉइंट रखो। मुझे ऐसा मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शादी का पहले प्रेशर लड़कों पे ज़्यादा होता था और अब लड़कियों पे ज़्यादा होता है। बिकॉज अब पहले क्या होता था ना, लड़कियों को ना इतना एक्सप्लोर करने के लिए फ्रीडम नहीं होती थी। लड़कियों के ऊपर ना 18 का होते ही ना ये बोलते हैं ना चाची ताऊ फुफ्फा इन सब के ना प्रेशर चालू हो जाते, भाई लड़की 18 क्यों गई, शादी कर दो इसकी, लड़की 18 क्यों गई, शादी कर दो इसकी, अरे लड़का देखना चालू किया नहीं किया, तो ये सब चीज़ें चालू हो जाती थी। अभी क्या है, सबको लगता है इट्स जस्ट 18, ठीक है। मेंटली भी चीज़ें ग्रो हो रही है, क्यों? क्योंकि सबने पहले ही रिलेशनशिप में आ लिए हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, 12th के बाद तो पता चलता था लड़का लड़की क्या है, नैन मटक के चल रहे हैं बस, और कुछ नहीं। और अब मैं कह रही 6th क्लास का बच्चे को भी पता होगा सेक्स क्या होता है। परफेक्ट वर्ड बोल रही हूँ मैं इस टाइम पर, क्योंकि सबको इतना इंटरेस्ट है इन सब चीज़ों में, तो दे आर वेरी ओपन। और अब लड़कियों को क्या लगता है, उन्हें लगता है, जो मुझे ऐसा फील होता है कि अब ये लगता है यार अब 25 के हो गए, मम्मी प्रेशर बनानी है शादी की, या 29 के हो गए, मम्मी प्रेशर बनानी है शादी की, मुझे तो अभी लाइफ और जीनी है। तो अब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है लड़कियां पीछे भागती हैं शादी से। जहाँ पहले लड़कों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में एक अलग वो आता था ना कि यार एक लड़की आ जाएगी, मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएगी, फैमिली, उसके रिश्तेदार, मेरे बच्चे, उसके कपड़े, मेरा घूमना, उसका फिरना, वो सब चीज़ अब चेंज हो गई। क्योंकि एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्टाग्राम, बिकॉज एवरीबडी वांट्स कि अगर हम रिलेशनशिप में हैं या फिर अगर हम शादी भी कर रहे हैं तो सब एक एक मोमेंट दिखना चाहिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंग भी चीज़ें परफेक्ट चाहिए। अब उसकी परफेक्शन के चक्कर में लड़का ढूंढने में भी टाइम लगता है, और अगर वो नहीं मिलता, भाई इंस्टाग्राम पे मेरे साथ रील नहीं बना रहा तो मैं शादी नहीं करूँगी इसके साथ। आजकल ऐसे कॉन्सेप्ट भी चल रहे हैं मार्केट में। ये कहाँ हो रहा है, ये चल रहा है, बताओ। मैंने देखा है ये। तुम्हारा रहा है पास्ट में ऐसा कुछ कि लड़के ने बोला हो कि यार तुम्हारी तरफ से ऐसा कुछ गया हो वहाँ पे कि यार रील बनाएगा तो ठीक है, अदरवाइज निकल? नहीं ऐसा। अच्छा वहाँ से हुआ है क्या? इनसिक्योरिटी कह सकते हैं कि इंस्टा पे हमें नहीं दिखा रहा तो दैट मीन्स और भी लड़कियों से बात करें, ऐसी इनसिक्योरिटीज होती हाँ मतलब एक तरीके से ना इंश्योरेंस मिल जाता है आपको उस लड़के का, अगर उसने आपकी फोटो इंस्टाग्राम पे डाली है, मतलब पब्लिकली वो आपके साथ कंफर्टेबल है, वो दुनिया को बता रहा है वो तुम्हारे साथ है। तो लड़कियां बेसिकली उनको दुनिया को दिखाने में अच्छा लगता है कि ये इस बंदे की मैं ही हूँ बंदी, कोई और नहीं है। एग्जैक्टली। अगर आप कंपेयर करोगे लड़का ये लड़की, पॉसेसिवनेस है, इनसिक्योरिटी है, क्या है ये? दोनों कैसे बेसिकली ये इनसिक्योरिटी है पूरी। इनसिक्योरिटी नहीं बोलूंगी मैं एग्जैक्टली, लड़कियों में थोड़ा सा शोशाबाजी ज्यादा होती है कंपैरेटिवली बॉयज, तो उन्हें मजा आता है दिखाने में ये मेरा बंदा है, ये उसकी गाड़ी है, ये उसका बैंक बैलेंस है, जो कि अब मेरा हो चुका है। कुछ टाइम के लिए। नाउ इट्स हाईजैक। तो उन्हें उस चीज में मजा आता है बेसिकली, कि सबको बताने में कि हाँ ये मैं अब एक्चुअल में अब ना मैं पहले होंडा में घूम रही थी, अब मैं मर्सिडीज में घूम रही हूँ। सो उनका ये होता है लड़कियों का, वो कंफर्टेबल होती हैं इस चीज़ में और उन्हें अच्छा भी लगता है। अब वो बात अलग है कि सेम टाइम पर ऐसी लड़कियां भी हैं जो एक के साथ 4 चला रही हैं, पर जो होती हैं वो भी पैसों के चक्कर में इधर उधर जा रही हैं। ये जो एक के साथ 4 चला रही हैं, ये लोग डरते हैं शादी से या नहीं डरते हैं? ये लड़कियां जो तुमने बोला, मेरे ख्याल से वो लोग सबसे ज्यादा डरते हैं शादी से। मेरे ख्याल से नहीं डरते, क्योंकि वो पहले ही एक के साथ 4 चला रहे, उन्हें पता है शादी के बाद भी 4 तो चलनी ही है, तो कर लो शादी, नाम दे दो इसको, क्या दिक्कत है। वो सब सेटलमेंट कर लेते हैं अपने आप। तुम्हें क्या लगता है यशिका, बोलो ना। मतलब मुझे ये लगता है यार वो लोग डरते हैं तभी तो वो अपने ऑप्शंस छांट रहे हैं, जो बेस्ट मिलेगा उसी में से तो वो पिक करेंगे। इट इज वेरी ऑब्वियस यार जो एक के साथ 4 चला रहा ना, उसे बेस्ट कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए चारों बेस्ट है। उसे यही है कि हाँ, क्यों वो 4 इसलिए चला रही है, वो जिसके साथ है वो उसमें भी खुश नहीं है, उसने दूसरा ढूंढा वो उसमें भी खुश नहीं है, वो तीसरे पे गई वो भी नहीं मिला। पर तू ये देखना कि वो एक को भी छोड़ नहीं रही। अगर वो नहीं भी मिला तो वो छोड़ के दूसरे के पास नहीं गई उसको। शी इज नॉट एक्सप्लोरिंग, शी इज मेंटेनिंग ऑल 4 एट वंस।
तो शादी के बाद भी अगर उसने एक से शादी कर भी ली, उसे हैबिट है मेंटेन करने की, उसे एक से सेटिस्फैक्शन मिल ही नहीं रही, उसे चाहिए मल्टीपल। तो ऐसा नहीं है कि वो शादी के बाद सुधर जाएगी, वो एक टैग ले लेगी, सेफ्टी टैग, कि मेरी शादी हो गई है एक से, जो बेस्ट होगा। पर उसे चाहिए वो गरीब वाला भी, वो थोड़ा सा टॉक्सिक वाला भी, वो सब कुछ चाहिए। अगर नहीं चाहिए होता तो वो मल्टीपल रखेगा क्यों कोई? वो आपको सब में से थोड़ा थोड़ा चाहिए ना। ऐसी लड़कियों को ये चाहिए होता है कि 4 लौंडे हैं मुझे पूछने के लिए, मुझे पूछे 6 लौंडे की क्या हाल है तेरे, कहाँ घूम रहे, मिलने आऊं, ये वो। तो ये नेचर में आ जाता है ऐसी लड़कियों के कि भाई शादी हो ना हो, चल रही है बात 5-6 लड़की और लड़के दोनों में है, ठीक है। हम लड़कियों को एग्जैक्टली पॉइंट आउट नहीं कर सकते, मैं इस चीज को लेके ऑफेंड नहीं हो रही हूँ, बट नहीं पॉइंट आउट नहीं कर रहे, वो तो तुमने बोला कुछ लड़कियां 4 लोगों से चला रही है, तो इसलिए मैंने वो क्वेश्चन डाला। हाँ मैं कह रही हूँ अगर वो चला रही ये है, सभी कर रही है मामा का। सभी कर रहे हैं आज की डेट में, कौन पीछे है? ना लड़के पीछे ना लड़कियां पीछे। बट मेन बात पता है क्या होती है, वो 4 इसलिए चला रही है, जो कि क्योंकि मैंने ऐसे लड़कियों को देखा है। मैं बहुत टाइम तक डेट नहीं कर रही थी, मैंने रिसेंटली किसी को डेट करा, उससे पहले तक मैं नहीं डेट कर रही थी। तो सबको लगता था यार यशिका तू डेट क्यों नहीं कर रही, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। मुझे लड़कियों ने ऑनेस्टली इतना पुश करा है ना, मुझे लड़कों ने अप्रोच नहीं करा है, पर मुझे लड़कियों ने पूछ करा कि जा तू डेट कर, तू किसी को तो डेट कर। क्यों डेट नहीं करेगी? पता नहीं चलेगा तो तुझे कैसे पता चलेगा तुझे चाहिए क्या? तो वो 4 लड़कों वाला ऑप्शन जब आया, वो ऐसे आया। मेरे को खुद को, मैं पहले बहुत ज़्यादा जजमेंटल थी इस चीज़ को लेकर के, यार ये तो इसका बंदा भी और ये उस पर भी लाइन मार रही है और उसको भी नैन मटक के चल रहे हैं इसके, क्यों? जब उन्होंने मुझे एक्सप्लेन करा तो मैंने इसका अच्छा बात बुरी तो नहीं है, ठीक है। मैं अभी भी फेवर में नहीं हूँ, मैं नहीं करूंगी क्योंकि पर यार ये ना मेरे ख्याल से इनिशियल स्टेज पे ठीक है, लड़का भी करता होगा लड़की भी करती होगी, लेकिन जब तुम्हें पता लग गया ना कि अच्छा ये इस बंदे के साथ मैं खुश नहीं और मजा नहीं आ रहा, तो बात करना छोड़ दो, तो उसको अवॉइड करो। फिर उसको ढूंढो, उसको छोड़ के किसी और पे फिर जाओ कि भाई ठीक है ये मेरे को वैसे पसंद आ रहा है, तो उस बंदे को छोड़ दो। उससे ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे भी बात कर रहे हो, उससे भी बात कर रहे हो, सबसे बातें चल रही है, एक बंदा कोई है ही नहीं। आजकल छोड़ने के ऊपर भी नया ट्रेंड चल रहा है। अगर देखा हो कि एक ना अच्छी खासी लॉन्ग रिलेशनशिप चलेगी, 4 साल की, 5 साल की, 6 साल की, शुरू से पता है दोनों अलग अलग कास्ट के हैं, ठीक है। शुरू से पता है कि तुम लोगों ने शादी नहीं करनी है, ठीक है, फिर भी तुम्हें चलाना है वो रिलेशनशिप। एंड में क्या होता है, यहाँ तो लड़का बोल देगा मुझे शादी करनी है, लड़की बोल देगी मुझे शादी करनी है, घर वाले फोर्स कर रहे हैं, स्टैंड नहीं लेंगे वो एक दूसरे के लिए, शादी कर भी लेंगे किसी और से, शादी के अगले दिन ही आपको अपनी बंदी वापस चाहिए, आपको अपना बंदा वापस चाहिए, आपने बंदा भी नहीं छोड़ना, आपने बंदी भी नहीं छोड़नी, और आपने शादी भी किसी और से करनी है। अच्छा, ऐसा देखा है आपने? मैंने ऐसा बहुत देखा है, मतलब मैं किसी कम्युनिटी को नहीं बोलूँगी, बट कुछ लोगों में जल्दी शादी कर देते हैं, ठीक है। और उन लोगों में क्या होता है कि उनमें जल्दी शादी हो गई, कॉलेज में आए, भाई लड़की मिली, यहाँ पे तो नैन मटक के चल रहा है, अच्छी खासी भाई वो हो गई, मतलब बॉन्डिंग बन गई, गर्लफ्रेंड बन गई, किसी को नहीं बताया मेरी शादी हो चुकी है। मैंने बहुत सारे, मेरे भाई बहुत सारे थे, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो मेरे से खुल के मेरे को पता था उन लोगों की शादी हो रखी है भाई, पर वो चिल होके कह रहे हैं भाई ये लड़की अच्छी लग रही है, इससे सेटिंग करा दे, यार ये लड़की अच्छी लग रही है, इससे सेटिंग करा दे। सेटिंग हो गई, अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही है, तो सेटिंग तू करवाती थी? मैं नहीं करा रही, मतलब हो गई उनकी, यार ऑब्वियसली लड़का कोई पीछे थोड़ी ना हटेगा। पर अगर तू सेटिंग भी करा रही है वैसे देखा जाए तो सही है, क्या हो गया, सेटिंग कराओ एक दूसरे। सेटिंग क्यों करा भाई, वो शादीशुदा है। हाँ शादीशुदा की नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि इन जनरल ये तो शादीशुदा शादीशुदा की नहीं होनी चाहिए। शादीशुदा पर्टिकुलर मैरिड मैन और मैरिड वुमेन की बात कर रही हूँ कि वो लोग आए ही कॉलेज में और उन्होंने किसी को बताया ही नहीं कि दे आर मैरिड, ठीक है। उन्होंने अपना एक रिलेशनशिप बिल्ड किया कॉलेज में आकर के, अब वो अगली लड़की को नहीं पता कि ये बंदा शादीशुदा है। वो 3 साल का रिलेशनशिप चल रहा है अच्छा खासा, सडनली जैसी आपका फाइनल ईयर का एंड आ रहा है, एकदम से वो मिलता है आपको, सरप्राइज मैं तो शादीशुदा हूँ, हमारा तो कुछ फ्यूचर नहीं है आगे का, पर मैं तुझे छोड़ूंगा भी नहीं। अब ऐसे सिचुएशन में लड़की क्या करे, अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा मैं प्यार में हूँ कि मैं रखे लूँ। लड़की छोड़ दे, उसमें क्या है? लड़के इतना इमोशनल ड्रामा, इतनी इमोशनल डोरी बांधते हैं। यार आप ये बताओ, जो आपको 3 साल से धोखा देके कितना इमोशनल कर रखा हो उसने, जब उसने आपको अपनी शादी का नहीं बताया, तो आपकी बुद्धि में, मतलब आपको नहीं कह रहा मैं, मतलब लड़की को, ये कौन सा बहाना है कि उसने मुझे इमोशनल कर दिया? जब उसने आपका जिंदगी का इतना बड़ा चूतिया काटा, तो कोई भी इमोशन कैसे उसे जस्टिफाई कर सकता है यार, उसकी वो इंसान अच्छा है। क्योंकि
ये तो मैं कहूंगा लड़कियों की थोड़ी सी स्टूपिड साइड है कि वो अपने ही आप मन को समझाती है, यार उसने मुझे इमोशनली बांध दिया। कोई इमोशन इतना बड़ा हो ही नहीं सकता कि वो इतनी बड़ी बात आपको छुपा ले, या फॉर दैट मैटर कोई आप पे, जैसे बहुत लड़कियां होती है हाथ वाथ उठाते हैं लड़के, उन्हें माफ़ कर दे। अरे भाई यही सेम धोखा आपके पापा आपको नहीं देते, या आपके पापा जब आपको घर पे नहीं मारते, वो बॉन्ड भी तो एक प्यार है ना। जो इतना प्योर आपका फैमिली आपको प्यार करती है, कोई बाहर का नहीं कर रहा, फिर भी आपको यार इमोशनली बांध दिया। अब एक ऐसा इमोशन है यार, 3 साल के प्यार में उसने ऐसा कर क्या दिया जो इमोशनली बांध दिया कि तुम मुझे छोड़ नहीं रहे। उसने इतना तगड़ा काटा कि शादी नहीं बताई। फिर तुमको अब लड़की जाए कहाँ? लड़की जाए पागल खाने अपना इलाज कराने। इसका सिंपल आंसर ये है कि गो, यू नीड हेल्प। सही कह रहा है ये। बट ये प्रॉब्लम ऊपर से ही है, ये ऊपर से नहीं है, ये देख, ये अब भी तुम जस्टिफाई कर रहे हो अपने आप को। मतलब ये है इमोशनल पार्ट थोड़ा। पता है ये कहा जाता है लड़की अगर फिजिकल हो गई, लड़की अगर किसी के साथ 4 साल तक की उसने आदत लगवा ली किसी के साथ, तो वो बंद जाती है। लेकिन ये भी देखो ना थ्रू आउट उसका किस लेवल पे उसने काटा हुआ है। यार देख, छोड़ना मुश्किल होता है, पर मुझे लगता है कि एक आपको बहाना चाहिए अपने आप को समझाने का कि ये रीजन है मुझे इसे छोड़ने का। लड़कियां सोचती है 99 रीजन इसे पकड़ के रखने का, पता है वो शादीशुदा है लेकिन कुछ तो अच्छा ही होगी यार। क्योंकि ना वो जो बंदा शादीशुदा है ना, वो आपको मतलब जो देखा है ना, वो आपको इतना पैम्पर कर रहा होता है कि आपको उसकी आदत पड़ जाती वो है। पैम्पर नहीं होता, वो काटना होता है। हाँ मतलब वही हमारे लिए पैम्पर होता है। वही ना, जब पता चल गया तब तो ये रियलाइज करो कि वो पैम्पर था ही नहीं, वो धोखा था। तो धोखेबाज के साथ क्यों रहना? बट वो एक मोमेंट होता है ना, वो अटैच हो जाते हैं somehow। अरे ऐसी भी अटैचमेंट भी क्या अटैचमेंट कि भाई जब तुम्हें दिख गया कि इतने हाँ, सालों दिखने तक के बाद तो ऑब्वियसली नहीं रहेंगे, बट वो एक मोमेंट तब की तो बात मत रहो। लेकिन लौंडो को ही मानना पड़ेगा भाई, शादी हो रखी है और इतना टाइम किसी और को पैम्परिंग चल रही है, ये तो बहुत अपनी गलत है। बीवी को नहीं कर रहे पैम्पर। बीवी बाहर हो रही है, मुझे टाइम नहीं दे रहा, यहाँ मौज काट रहा। लेकिन मैं यहाँ फिर भी थोड़ी गलती ना लड़की ही कहूंगा जो शादीशुदा के साथ रह जाती है 3 साल तक, इसलिए क्योंकि अगर वो उसके साथ है 3 साल तक है, वो कैसे नहीं पता लगा पाए कि वो मैरिड है या नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? महीना 2 महीना फिर भी समझ में आता, बंदा छुपा लेगा। अगर डम बंदी होगी तो नहीं पता लगा वही पाएगी नहीं करो, obviously। बेवकूफी हाँ, बंदी में ही आ जाती है तो यहाँ पे। वो ढूंढते ही डम लड़कियां ना इसे। एग्जैक्टली पॉइंट आउट ही उसको करते हैं वो। वैसे गलती भाई लड़की मतलब दोनों की ही है इस केस में। लड़का तो गलत है ही है, लड़का तो गलत कर ही रहा है। मैं कह रहा हूँ उसकी लड़की की बेवकूफी है पर थोड़ी। तुम एक्सट्रीम नहीं सोचते कि इस सिचुएशन में कोई लड़का मेरे पास आया, मैं एकदम से ये नहीं सोचूंगा यार इसकी तो शादी हो रखी होगी या कुछ हो रखा होगा। कोई लड़की ऐसा नहीं सोचेगी, वो देखेगी विद टाइम की लड़का कैसा है, वो ये देखेगी पहले। वो ये नहीं देखेगी इसकी शादी हो रखी है, हो रखा मुझे कैसा। बट सिचुएशन यहाँ पे ये क्रिएट हो रखी है, अगर 3 साल बाद भी पता होने के बाद बंदी उससे बाउंडेड है कि मुझे हो सकता है इससे बहुत प्यार है, इसका मतलब वो लॉन्ग टर्म देख रही थी। अगर वो लॉन्ग टर्म देखना चाहती है, देख रही है, तो वो उसकी फैमिली, घर बार, मैरिड नहीं है तो मालूम पड़ ही जाना होता है आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, अगर उसके माइंड में ये चल रहा है कि लॉन्ग टर्म चलेगा, फिर तो मालूम पड़ जाना चाहिए ना। नई चीज और बताऊं, लोग अपनी बीवियों को कैसे इंट्रोड्यूस भी करा देते अपनी बंदी से। अच्छा ऐसा भी होता है? भाभी है मेरी, भाभी भाभी कॉल कर रही है, भाभी का बेबी है, ये मेरा बेबी नहीं है। भाभी फोटो भी है तो मेरी भाभी है, मेरी चाची है। भाभी के साथ फोटो क्लिक कराई है। भाई साहब मार्केट में बहुत कुछ चल रहा है। वैसे तुमने आइडिया अच्छा दिया। देख इस चीज का तोड़ तो है नहीं कोई, जो चूतिया काटेगा वो साला कैसे भी काटे, लेकिन जब तुम्हें पता लग गया कि मेरा कट रहा है तो भाई उसे छोड़ दो, उस गली से निकल लो तभी। क्योंकि लड़कियां होती हैं अंधी, मैं सच बताऊं। हाँ, मतलब होती है कम अंधी। अकल, ये कुछ ऐसा कहना नहीं है। नेगेटिव नहीं बोल सकते बट somehow डम थोड़ी सी हम। जहाँ प्यार की बात होती है वहाँ लड़कियां हो जाती है अंधी। उन्हें बहुत ज्यादा अच्छे खासी चीजें पता होती हैं, अच्छी खासी मिच्योर होती हैं। मैंने अच्छे से अच्छे मिच्योर लड़कियों को इस बवंडर में फंसते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उन्हें उस चीज़ की आदत पड़ जाती है। और ऐसे लड़के हमेशा, जो आप बोल रहे हो ना चूतिया काटना या ये वो, ऐसे लड़के हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ करेंगे, आपको अपनी आदत लगवाएंगे। और ओवर पैम्परिंग, ओवर पैम्परिंग हर चीज़ में। आपको अपनी आदत लगवाने के बाद उनके साथ क्या दिक्कत क्या होती है, वो इतनी आदत डाल देंगे, आपको इतनी आदत डाल देंगे कि लड़की चाह कर अलग नहीं हो पाएगी। और उसके बाद वो छोड़ता है। यार लेकिन एक बात बताऊं, ये भी लड़कियों की बेवकूफी है। जब तुम्हें पता चल गया ये बंदा ओवर पैम्परिंग कर रहा है, कोई अगर तुम्हें कोई सच्चा प्यार करता है, कुछ करता है ना, तुम्हारे लिए बना है वो लड़का,
तो वो 24 घंटे ऐसे नहीं रहेगा या फिर इतने महीनों साला तक। कुछ तो काम काज करता होएगा। इतना मीठा कोई नहीं होता भाई। भाई लड़के भी बहुत अच्छे एक्टर होते हैं। बट अगर कोई इतना मीठा है तो इसका मतलब ये है कि भाई वो नहीं है तुम्हारे लिए, कुछ झोल है कहीं ना कहीं, हो सकता पर है। इससे बाकी लड़के भी इफेक्ट होते हैं कि इतना अच्छा लड़का अगर मिल भी गया तो भी हम और वो शादीशुदा होता है फिर, मैं एक बताती हूँ, जो अपना काम काज कर रहा है और जो बढ़िया इतना नहीं कर रहा और लॉयल है, वो पिसता है इन धोखेबाजों के चक्कर में, क्योंकि ओवर पैम्परिंग भी करते हैं और साले लास्ट में धोखा भी देते हैं। हाँ, तो अच्छे आदमी, अच्छे आदत के लड़के ऐसी रह ऐसे ही रहेगा भैया, अच्छी आदत बॉयज का है। ये भी है, आजकल जो बॉयज है वो एक अच्छी शरीफ घर की लड़की ढूंढते हैं, उससे शादी कर लेते हैं और बाहर अपना अच्छा हॉट सी बंदी कर ऐसा रिलेशन भी अब चलाते मुझे हैं। यहाँ ये पूछा व्हाट इज शरीफ घर की लड़की, आई वांट टू नो दिस। शरीफ घर की लड़की मतलब बॉयज को आजकल चाहिए होता है कि हाँ सूट वूट में पहने, सिर्फ हमारा घर देख ले। वो मैंने केसेस देखे हैं, हाउसवाइफ टाइप। हाउसवाइफ टाइप, जिनको सोशल मीडिया से ज्यादा मतलब ना हो। घर गृहस्थी संभाले भाई। और बाहर हॉट गर्लफ्रेंड। बेसिकली यही हो गया ना, घर में गाय चाहिए और बाहर आपको ऐश्वर्या राय चाहिए। लेकिन यार ऐश्वर्या राय भी कहाँ मिल रही है बाहर? बाहर भी तो गाय ही है। अबे घर पे ऐश्वर्या राय मिल रही है हाँ। लोगों को, गाय ना घर पे मिल रही है ना बाहर मिल रही है, जहां मिल रही है ऐश्वर्या राय मिल रही है। इंस्टाग्राम ने ये कर दिया है आजकल। अब ज्यादा हो गया है। और क्या, आजकल तो भाई वीडियो घर, बना रही है, वीडियो घर में साड़ी पहन पहन के, आंटी घर पे वीडियो बना रही है, और क्या हो गया। सही बात है यार। ये जमाना गया गाय वाय तो का। मतलब जो बाद का वो इसे कंक्लूड करते हैं पॉडकास्ट को, तो मैं सबसे एक बार जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से पीयूष, किसको फोबिया ज्यादा है, लड़कों को या भाई मेरे ख्याल से लड़कों को ज्यादा है फोबिया, लड़कियों को कम है। हाँ, लड़कियों को कम है, क्योंकि लड़के ये है कि अपना सोच के चलना है भाई, सारी चीजें संभाल पाएंगे, लड़की को नहीं संभाल पाएंगे। लड़कियों में ये होता है चल ठीक है इंडिपेंडेंट भी है, अगर लड़की कमाती भी है जैसे आजकल कमाती है, लेकिन लड़की को ये कि मैं अपना संभाल लूंगी, अपने आप को मैं देख लूंगी। लड़की इस वे में नहीं सोचती कि भाई मेरे को इसका भी चलाना है, अपने घर का भी चलाना है, अपना अपना सोचती हैं। बल्कि लड़कों में होता है कि भाई माँ बाप का ख्याल रखना है, अपनी जो बीवी है उसका ख्याल रखना है, आगे बच्चों का ख्याल रखना है, प्रॉपर्टी संभालनी है। तो इसलिए सोचते बहुत ज़्यादा है कि भाई जो बीवी आ रही है वो कैसी आ रही है, सही आ रही है, घर ना बर्बाद कर दे, ये सब भी होता है। इसलिए टाइम लग जाता है लड़की ढूंढने में। फिर ये काउंट होता है कि यार डर लग रहा है, ये कैसी होगी, वो कैसी होगी। तो वो लड़कियां थोड़ी सेल्फिश होती हैं इस मामले में कि भाई जब काम करने लग जाती हैं तो भाई मैं तो अपना कर रही हूँ ना, तेरा क्या है, ये थोड़ा सिस्टम होता है। तो इसलिए वो कहती हैं मुझे नहीं करनी शादी, मैं क्यों करूँ शादी, जिससे करनी हुई कर लूंगी। अब लड़कियों में वो बात नहीं रही कि भाई कि थोड़ा एक होता है ना कि हल्का सा कि मुझे भी घर संभालना है या ये करना है, वो है कि अपने अपने तक सीमित है, जो मुझे लगता है आजकल। और ये आजकल वैसे देखा देखी में ज्यादा भी कर ली हैं लड़कियां कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ। ये ना कुछ चाल चलन हो गया सोशल मीडिया पे, चार सोशल मीडिया पे ही है ये, मैं काम कर रही हूँ और घर में मटर छीन लिए परात में धर के। काम काज कुछ नहीं, 2 पैसे का, मैं इंडिपेंडेंट हूँ भाई। या अपनी बुक पढ़ रही है, उसकी डाल दी भैया रीडिंग चल रही है। क्या रीडिंग चल रही है, कुछ उसकी है, कुछ मिलेगा उससे, चल ठीक है बुक पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मैं उसके लिए कह रहा हूँ दिखावे के लिए। पढ़ते नहीं है, सिर्फ डालनी होती है पोस्ट। अगर वो किताब पढ़ रहा, फोन थोड़ी चलाएगा फोटो खींचने के लिए। हाँ और क्या, सही बात है। बट यार दुनिया को बताना भी तो होता है मैं पढ़ रही हूँ, आज मैंने किताब खोली तो है। यही तो बात चल रही है। दिस इज व्हाट आई सेड। मतलब स्टार्टिंग में मैंने जो बोला था कि लड़कियों को शोशाबाजी में ज्यादा मजा आता है, चाहे फिर वो लड़के की चीज पे हो या अपनी चीज पे हो या किसी भी बात पे हो। और फिर लड़के कहते तू तो शो ऑफ है, मुझे नहीं पसंद, तू हाँ। शो ऑफ क्यों करता है तू, मुझे तो दूसरा बट लड़का। इंस्टाग्राम देख के आप किसी को जज भी नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल। इंस्टाग्राम में तो नकली पना भर रहा है पूरा, कुछ पता ही नहीं है, दिन रात चल रही है, दिन और रात समझो। हाँ, किसकी गाड़ी, किसका घर, किसका क्या है वो पता ही नहीं है। हाँ ठीक है, तेरे हिसाब से किसको फोबिया ज्यादा है? सी अकॉर्डिंग टू मी पहले गर्ल्स को होता था, अब गर्ल्स को नहीं है। जैसे कि फोबिया, हाँ मतलब वही कि इंडिपेंडेंट है तो ये है कि 30 तक, इवन मेरा भी है कि 30 तक आई कैन वेट, ऐसे। नहीं तो फोबिया एज इन की बॉयज को ज्यादा है, बॉयज को ज्यादा है कि जल्दी घर में आना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हाँ वो बट बेसिकली फोबिया हुआ कि मुझे शादी नहीं करनी, शादी के कॉन्सेप्ट से डर लगना, वो फोबिया पूछा। मुझे शादी अभी नहीं करनी मेरे हिसाब ये से। लड़कियों में आ गया ना फोबिया। हाँ, अब आ गया है। तेरे हिसाब से हाँ, ज्यादा आ गया है, इंडिपेंडेंट हो गया। सेम आई बिलीव कि लड़कियों में ज्यादा फोबिया है कि मुझे शादी नहीं करनी है, आई कैन, जैसा भी इन्होंने बोला, आई कैन हैंडल माई सेल्फ, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। ये चीज़ें लड़कियों में आ जाती है टाइम के साथ, बिकॉज
उन्हें ना मतलब मेरे घर में ये चीज़ें चल रही हैं अभी बिल्कुल रनिंग में है कि जैसे लड़की 25 पार करती है ना, मम्मी पापा सब कहना चालू कर देते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि ये तेरा घर नहीं है, तू यहाँ से जा। तो उसे ये लगता है कि अब मैं यहाँ से कहीं जाऊंगी, पता चले वो भी ये बोलते हैं तेरा घर नहीं है। हाँ, तो उस चीज़ की वजह से लड़कियाँ एक साइन करने के बाद शादी के बाद 50% प्रॉपर्टी की मालकिन हो जाती हैं, और जब डाइवोर्स आता है तो मोटा सेटलमेंट मांगती हैं। तो ऐसा नहीं है लड़कियों का कोई घर नहीं है, लड़कियों का बिना लिए घर है, बिना लिए। भाई प्लानिंग से चलते कुछ लड़कियां तो कि इससे शादी कर ले तो 50% हिस्सेदारी मेरी। यार ये एक बात बताओ, ये प्रथा जो चलती आ रही है कि लड़की ही आएगी लड़के के घर, ये तो इतने सालों से चलती आ रही है, कोई आज की चीज शुगर डैडी भी तो इसलिए ढूंढ रहा है, कुछ टाइम बाद मर जाएगा सब प्रॉपर्टी हमारी। तो इस बात को बेसिकली बहाना मत बनाओ कि भाई अगर मैं घर शादी करके दूसरे घर आ रही हूँ तो भाई ये पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी के साथ क्या हो जाएगा। ऐसा होता आ रहा है, ठीक है, लड़कियों को अडेप्ट करना पड़ेगा, बट ये कि थोड़ा घर गृहस्थी के बारे में भी सोचना चाहिए लड़की को कि कमाने लग जाए तो ये नहीं होना चाहिए एक बार अब तो मैं ही हूँ जो हूँ। भाई आगे की चीजें भी तो होती हैं यार। हस्बैंड सपोर्टिव होना चाहिए। चलो कमिंग बैक टू द कंक्लूजन, लड़कियों को ज्यादा है या बराबर है? लड़कियों को ज़्यादा है अभी भी कंपैरेटिवली बॉयज़, पर इतना फर्क होगा कि लड़कों को 41 है तो लड़कियों को 41 है तो लड़कों को 39 होगा, दैट्स इट। मुझे लगता है कि बॉयज को ज्यादा फोबिया, ज्यादा डरते हैं। आई थिंक इक्वल फोबिया है, अब ज्यादा बढ़ रहा है, ग्रोथ रेट ज्यादा लड़कियों का करने का, फोबिया रैपिडली 55-45 या ऐसा चल रहा। भाई ये सोचते हैं लड़के पहले कमा लूं फिर कर लूंगा शादी, तो ये है कि पहले स्टेबल हो जाऊं, तो इसलिए थोड़ा पहले तो ये था और ना, इस वे में भी डरते हैं। नहीं, मेरे ख्याल से लड़के ना स्टेबल होने के बाद शादी करते हैं, मतलब ये है, पर फोबिया नहीं होता कि यार अभी शादी नहीं करूंगा मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मैं क्या करूंगा। डर शादी वाले कॉन्सेप्ट से डर नहीं होता, लड़कों को ही होता है पहले कर लूं, पहले सेटल हो जाऊं, हाँ फिर करनी है शादी, तो शादी के लिए करनी है ये उन्हें पता होता है, बट एक सही टाइम पे। लड़कियों में ये हो गया कि मुझे शादी नहीं करनी। प्लस ये भी है कि अच्छी लड़की ना मिलना भी लड़कों में फोबिया काउंट हो जाता है। जब उम्र आ गई है लड़की नहीं मिल रही है तो ये लगता है कि लड़का तो भाग रहा है, शादी करना नहीं चाह रहा है, मुझे अभी नहीं करनी। हालांकि कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है कि भाई अच्छी लड़की नहीं मिल रही है, अच्छा घर नहीं मिल जब रहा, अच्छी लड़की मिलती है वो ध्यान नहीं देते हैं, वो सही लड़के, वो अच्छे लड़के नहीं है फिर जो ध्यान नहीं दे रहे, वो लड़के अच्छे नहीं है। मेन बात ये होती है जब प्यार जिससे होता है ना उससे कट जाता है तो उसके बाद कोई अच्छा लगता ही नहीं है, फिर उसके बाद आप ना सबको सेम तराजू में यार तोलने ये तो लगते तुमने ब्लॉक कर दिया ना अपनी थिंकिंग को। नहीं ऐसा नहीं होता, नहीं ब्लॉक नहीं किया, इट इज हर कोई इंसान अलग होता है। तुम्हें क्या पता कि जो तुम्हारे अगला आने वाला है तो वो तुम्हें खुश रखे, सही में वो जेन्युइन हो तुम्हारे लिए, तो अपने आप को थोड़ा ओपन माइंडेड रखो। बट ये बताओ जो आगे अगले का बंदे का मन ही नहीं करता बात करने का, फिर तो वो करेगा लेकिन थोड़े टाइम बाद तो करेगा ना। समय लगता है, सब हो जाएगा। ये समय ही तो है, ये समय ही तो है जिसको लोग बोल रहे हैं कि हमें डर लगता है, लड़कों को डर लगता है, लड़कियों को डर लगता है, वो ये समय ही तो भाई ये कंक्लूजन थी हमारी तरफ से इस पॉडकास्ट की कि मतलब थोड़े मिक्स रिव्यूज आए, लेकिन आप भी अपने हमारे जो कमेंट सेक्शन उसमें कमेंट डाल सकते हो, अपने रिव्यूज डाल सकते हो कि आपको क्या लगता है कि लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियां। और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, बढ़िया पॉडकास्ट लाते रहेंगे हम आपके लिए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जिन्होंने नहीं करा हुआ। आलिया और यशिया को फॉलो भी कर लो इंस्टाग्राम पे, इनकी इंस्टाग्राम नीचे मेंशन्ड है। हाँ, और चलो गाइज मिलते हैं आपसे अगले नाइट में, टिल देन बाय बाय, लव यू गाइस, सब्सक्राइब कर देना।